गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रथम पाठ, संस्कृत विषय का प्रथम पाठ, लोकहित मम करणीयम। लोकहित मम करणीयम का अर्थ होता है लोकहित के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोकहित के लिए हमारा क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। संस्कृति गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीन चा जने मन सिद्धा संकल्प कृता कथाचारिणी नित्यमी इसमें गीते वर्णितम गीतोऽस्मिन् जनेषु परंपरा परोपकारा भावनो उत्पन्ना कीदृशति। इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में गीत की परंपरा अत्यंत समृद्ध और पुरानी है। प्राचीन मतलब पुरानी है। प्रस्तुत गीत के लोगों द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके किस प्रकार आचरण करना चाहिए और भावना रखनी चाहिए। हमें अपने मन में किस प्रकार भावना रखनी चाहिए और किस प्रकार हमारे आचरण होना चाहिए। इससे लोगों के हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न करने का प्रयास होता है, प्रयास करते हैं, दृष्टिगोचर रखते हैं। तो इसके बाद है आपका फर्स्ट नंबर का श्लोक। मानसा सत्यम स्मरणीयम वाचा सत्यम वदनीयम लोकहित मम करणीयम। लोकहित मम करणीयम इसका अनुवाद है मन में सदैव स्मरण करना चाहिए, वचन से सदैव बोलना चाहिए कि मेरा कर्तव्य लोगों का कल्याण करना है, मेरा कार्य लोगों का हित करना है। दूसरा श्लोक है आपका ना भोगे रमणीय ना चा सुखेन सैनियम हारिनियम जग करणीयम लोकहित मम करणीयम। इसका अर्थ होता है विश्राम घर में आनंद नहीं लेना चाहिए, सुख की सैया पर सोना नहीं चाहिए, रात दिन जगना चाहिए, लोगों का हित करना चाहिए, अपना कर्तव्य मानना चाहिए। अब है आपका थर्ड नंबर का। तो इसका श्लोक है न जातु दुखम गरणीयम न चा निज सौख्यम मान्यम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम। लोकहितमम करणीयम इसका अर्थ है कभी भी दुख या कष्ट को नहीं मानना चाहिए और अपने सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्य क्षेत्र में शीघ्रता लानी चाहिए। अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति हमें क्या करनी चाहिए, शीघ्रता लानी चाहिए। लोगों का हित करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। लोगों का हित करना क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए, जिससे लोगों का अच्छा काम हो। अब है आपका फोर्थ नंबर का श्लोक। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भरणीयम लोकहितमम करणीयम। इसका अर्थ होता है दुख के समुद्र में तैरना चाहिए, कष्ट के पहाड़ों पर घूमना चाहिए या कष्टों भरे पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति के जंगल में भ्रमण करना चाहिए और लोगों का हित करना चाहिए। इसमें यही हमारा क्या है, कर्तव्य है। लोगों का हित करना ही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर का श्लोक। गहनारेण धनाधनकारे बंधुजना ये स्थिरा गहे तत्र माया सच्चरणीयम लोकहितमम करणीयम। इसका अर्थ क्या है, घने जंगल में और घने अंधकार में जो लोग अपने गुफा में स्थित हैं वहाँ मुझे घूमना चाहिए। लोगों का हित अपना कर्तव्य मानना चाहिए। लोगों का हित करना ही अपना कर्तव्य है। इसके बाद है आपका द्वितीय पाठ है कालाग्यो बारहमिहिरा। ये आपका एक निबंध है। इसमें कालाग्यो बारहमिहिर जो निबंधकार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम। अस्ति उज्जैनिया निकटे कथिपत्य कथाया नाम को ग्रामा तत्र आदि उपासका आदित्यदास नामा कश्चित् विप्र प्रवासति स्म तस्य गृहे बारहमिहिरा नामा बालको जयात। बारहमिहिरस्य जन्म 499 नव अत्यधिक चतुसात्के ख्रीस्ताब्दे सज्जयात। इसका अर्थ क्या होता है, उज्जैन के समीप कथिपत्य नाम का एक गांव था। वहाँ सूर्य के पुजारी आदित्यदास नाम कोई ब्राह्मण रहते थे।
उनके घर में 12 मिहिर नामक बालक का जन्म हुआ। ये कब हुआ? जन्म 499 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 499 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है आपका बाल का 12 मिहिरा स्वीकृत पित्रा एवं ज्योतिष विद्या माध्यम अगच्छत् तथा सा पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञातम आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। तो उन्होंने क्या किया? बालक 12 मिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसके बाद जब पाटलिपुत्र में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद है आपका तदानीम् उज्जयिन्यां विद्या प्रमुख केन्द्रमासीत्। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविधकला विज्ञान संस्कृत केन्द्रदामिनी संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतः एव 12 मिहिरेणोऽपि समाप्ताध्ययनम् अस्तित्वेनामं समागतः। इसका अर्थ क्या होता है? उस समय उज्जैनी नगर विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी में गुफाओं के संरक्षण में अनेक प्रकार की कला विज्ञान संस्कृति के केंद्र सुरक्षित एवं संवर्धित थे। यहाँ अनेकों देशों से विद्वानों का आगमन होता था। अतः 12 मिहिर भी पढ़ाई समाप्त कर इसी नगर में आ गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है 12 मिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक कश्चित् आसीत्। सा गतानुगतिकाया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं पर्याप्ते भारते। ऐसा एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य स्वकीये नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इसका अर्थ होता है 12 मिहिर वेदों का ज्ञाता और वैज्ञानिक था। उसके परंपरा के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को बताया। ग्रहों व नक्षत्रों के प्रभाव पर निर्मित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र का प्रयास किया। उसका प्रिय प्रतिपादक विषय हो गया। उसका मुख्य महत्वपूर्ण उनका मोस्ट जो उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे वो उनका विषय बन गया। कौन सा? ज्योतिष नामक फलित ज्योतिष विद्या उनका क्या बन गया? एक मुख्य विषय बन गया। उनके द्वारा ही दी गई समयगणना प्रमाणित है। भारत में फलित ज्योतिष का पहला आचार्य महावीर ही हैं। भारत में फलित ज्योतिष विद्या के पहले कौन है? आचार्य महावीर। उनके पास भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र नहीं प्राप्त होता है। इन्होंने अपनी पहले प्रतिपादित किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्रतिपादित किया। फिर चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना नहीं है अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है वह कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे ही एक ज्योतिष शास्त्र विद्या है जो स्वयं माननीय नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा। उसको 12 मिहिर ने एक प्रकाश प्रदान किया है। 12 मिहिरेण व्रत संहिता व्रत सज्जात पश्य सिद्धांत का ग्रंथ विचारता। तेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपि पृथिव्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्
पादवा वाल्मीकिश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमस्ति। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तद्वल्लभम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। इसका अर्थ क्या होता है? 12वीं के द्वारा बृहत संहिता, बृहत सज्जात एवं पश्च सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों में आकाशमंडल विद्या के सूक्ष्म तत्वों का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा न केवल आकाशमंडल विद्या का निरूपण किया गया, बल्कि पृथ्वी का गोलाकार होना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान का भी विस्तार से विवेचन किया है। उनका कहना है कि वृक्ष और दीमक भूगर्भीय जल की स्थिति को दर्शाते हैं। आधुनिक काल के वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते थे। अब है आपका लास्ट पैराग्राफ। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वीकी ज्ञान दीप्यमाना 587 सप्तशीत्यधिका पञ्चशतख्रीष्टाब्दे सा दिवगता स्वीकीय विस्तृतज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। ज्योतिषविद्या महत्त्वानां तु आसीत्। ज्योतिषविद्या तु बारमीणा तस्य ग्रन्था नौका इव सन्ति। स महान् कालज्ञ आसीत्। ज्योतिषविद्या तु महावीर त्रितनाशका सूर्य एव अस्ति। इसका अर्थ होता है अनेकों देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान की चमक से देदीप्यमान वह सन 1887 में स्वर्गवासी हो गए। अपने विशाल ज्ञान से आकाशमंडल शास्त्र जैसे गंभीर विषयों को उन्होंने सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या रूपी महासागर को पार करने के लिए अनेक ग्रंथ नाव के समान हैं। वे महान ज्योतिष थे। ज्योतिष में तो 12 अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान थे।